एंजल वन, आपने कभी न कभी शेयर मार्केट का नाम जरूर सुना होगा और आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर शेयर और शेयर मार्केट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो आपके और आपके फैमिली का कुछ ना कुछ गोल होता है, उसे आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, आप एक कार खरीदना चाहते हैं और आप अपना बंगला या घर बनवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल योजना की जरूरत होती है। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट। आप शेयर मार्केट में आप कम उम्र से इन्वेस्टमेंट करके आप हाई रिटर्न्स आप ले सकते हैं और आपकी जो भी गोल्स है उसे आप अचीव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं शेयर्स को एक सिंपल लैंग्वेज में। तो शेयर जिसे इक्विटी के रूप में भी जाना जाता है। शेयर्स एक सिक्योरिटी है जो किसी कंपनी के एक छोटे हिस्से को दर्शाती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, शेयर धारक बन जाते हैं और आपके पास जो छोटा हिस्सा होता है उसे शेयर कहा जाता है। इन्वेस्टर्स इस उम्मीद में शेयर खरीदते हैं कि वो कंपनी आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी और मुनाफा कमाएगी, तो उससे शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। इसके उल्टा, इसके विपरीत, शेयर धारक अगर कंपनी कम प्रदर्शन करती है या गिरावट दिखाती है तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और सबसे खराब स्थिति में अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो शेयर धारक को शेयर बिल्कुल बेकार भी हो सकता है। अब हम समझते हैं शेयर बाजार। जब लोग ट्रेड करते हैं तो कई चीजों और कई एक्सचेंजों पर ट्रेड करते हैं। शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाले शेयरों का वो योग होता है जहां पे लोग शेयर खरीदते या बेचते हैं। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो शेयर बाजार जहां पे लिस्टेड कंपनी के शेयर को हम खरीदते और बेचते हैं। शेयर मार्केट वास्तव में एक नॉर्मल मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। नॉर्मली दो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को बाय और सेल किया जाता है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। पहले के टाइम में सभी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स शेयर खरीदने या बेचने के लिए एक्सचेंज बिल्डिंग में जाते थे जहां से वो अपना शेयर खरीद या बेच सकते हैं। बट आज के टाइम में लगभग हर ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। लोग घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन से शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। नॉर्मली शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। इसमें नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। जो बायर्स होता है उनका थिंकिंग होता है कि स्टॉक की प्राइस कब डाउन आए जब वो स्टॉक को बाय कर सके, और जो सेलर्स होते हैं उनकी थिंकिंग होती है कि स्टॉक का प्राइस कब हाई हो जब स्टॉक को सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये सिंपल डिफरेंट है बायर्स और सेलर्स के बीच का। नॉर्मली शेयर मार्केट में हर सेकेंड उतार चढ़ाव कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड के रूप में भी आपको बोनस वगैरह कंपनी आपको देती है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का एक बढ़िया फायदा होता है कि आपको डिविडेंड और बोनस वगैरह आपको मिलता रहता है अगर कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो। अब हम समझते हैं शेयर बाजार के नियम। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने हो तो जरूरी होता है कि आप कुछ नियमों से अवगत रहें और उसी के अनुसार अपना इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को समझ करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। पॉइंट नंबर 1, सही सब्सक्राइबर चुनें। नंबर 2, मार्केट की गलत खबरों से दूर रहें। पॉइंट नंबर 3, शुरुआत में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग करने का सही समय जानें। नंबर 5, सही रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। अब हम समझते हैं कि कंपनी शेयर क्यों जारी करती है। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो किसी भी कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, या तो अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए या अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है जैसे 5,000 करोड़, 250 करोड़। तो उसके लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है। नंबर 1, या तो कंपनी किसी बैंक में जाकर के लोन ले। नंबर 2, या तो कंपनी अपने शेयर को पब्लिक करके पैसे या फंड को इकट्ठा कर सके। अब दोनों में डिफरेंट क्या है कि अगर कोई भी कंपनी किसी बैंक से अगर लोन लेती है तो उन्हें हाई इंटरेस्ट उन्हें पे करना होता है और डे फर्स्ट से उनका इंटरेस्ट लगना भी स्टार्ट हो जाता है, उसे ईएमआई भी पे करना होता है। और नंबर 2, जो कि सबसे बढ़िया होता है, जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है तो वो स्टॉक मार्केट में आती है अपने आप को लिस्टेड करने के लिए, आईपीओ के रूप में आती है और उन्हें जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आईपीओ लाती है। उनका एक लॉट साइज होता है और आईपीओ के जरिए वो अपना फंड इकट्ठा करती है और जो शेयर जो बाय करते हैं, जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, उन्हें शेयर्स मिल जाता है, उनका एक हिस्सा मिल जाता है। इसलिए कंपनियां शेयर इशू करती है
और अपना फंड इकट्ठा करती है आईपीओ के थ्रू। अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि आईपीओ क्या होती है और आईपीओ का क्या फायदा है। नॉर्मली आईपीओ अगर किसी कंपनी को जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसे इकट्ठा करने के लिए आईपीओ इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। तो इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आईपीओ के ऊपर में फुल डिटेल। तो सोच क्या रहे हैं, आज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें एंजल वन के साथ और एंजल वन में अपना फ्री डीमैट खाता खोलें सिर्फ 5 मिनट में और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से स्टार्ट करें। हैप्पी ट्रेडिंग।